कैसे हो आप सब। आज हम है ना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 क्लास 6 होल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट है उसमें इतना कोई कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं। जो एक्सरसाइज 3 है उसके लिए कोई ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन के हेल्प से समझ लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज में, जो चैप्टर 2 है क्लास 6 होल नंबर का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कौन सा मतलब इनमें से जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो वन बाय वन देखते कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखो, यहाँ पे जो आंसर है ए में क्या है, 1 + 0 कितना होता है 1। तो ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दिस विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सेकंड देखो, बी पार्ट 0 × 0 कितना होता है 0, दिस विल रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो फटाफट, सी जीरो को अगर किसी से भी डिवाइड कर दे, किसी भी नंबर से, जैसे 2, तो जीरो आंसर आएगा, तो दिस विल रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है, और लास्ट देखो, लास्ट क्या है 10 - 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 - 10 जीरो को, 0 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो ये भी क्या होगा, दिस विल रिप्रेजेंट जीरो। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ए पार्ट, वही है ना रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जीरो को, बाकी सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो को। ठीक है, तो फर्स्ट के अलावा सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो को, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो कैन बी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। इसमें क्या कहा गया है, अगर दो होल नंबर है, अगर उसका प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आता है। तो इसमें पूछा गया है कि उसमें से जो दो नंबर है उसमें से एक जीरो होना जरूरी है या दोनों जीरो होना जरूरी है। तो इसको देखते हैं अपन एग्जाम्पल के थ्रू क्या कह सकते हैं। तो पहला तो ये हो सकता है, या एक नंबर जीरो, एक नंबर जीरो होगा तो दूसरे से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने आप जीरो बन जाएगा। तो उसको कैसे देखेंगे, इफ then the product will be the product of two whole numbers is zero। यहाँ पे लिख दो is definitely जीरो। ठीक है, अगर एक भी जीरो हुआ तो जो प्रोडक्ट होगा दोनों होल नंबर का वो जीरो तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय जीरो, एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा, 5 × 0 जीरो। ऐसे ही 3 × 0 जीरो, ऐसे ही 10 × 0 कितना होगा जीरो। यानी एक भी जीरो हुआ तो आंसर तो जीरो आएगा ही। ठीक है, ये कंडीशन। अगर दूसरा लेते हैं, बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, तो क्या होगा, इफ बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर बोथ ऑफ देम, इफ बोथ ऑफ देम विल बी जीरो देन द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो। अगर पहला वाला मैंने केस बता दिया, अगर एक भी जीरो हुआ तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड केस क्या होगा, दोनों जीरो है तो भी प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि और उसका एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों जीरो का तो यही है एग्जांपल, 0 × 0 जीरो। तो यहाँ पे दोनों केस सही है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
whole number is zero, can we say that one or both of them will be zero? Justify through example. तो यहाँ पे लिख देना yes, ठीक है, yes यहाँ पे भी लिख देना और ये yes यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। फिर लिख देना yes, if one of them is zero then the product of two whole number is definitely zero हो गई। एग्जाम्पल के लिए 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 और 10 इंटू 0 0। तो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट क्या होगा, अगर दोनों जीरो है तो प्रोडक्ट तो जीरो होगा ही। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल। तो आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें बोला है अगर कोई भी दो होल नंबर का अगर प्रोडक्ट करे तो आंसर वन आना चाहिए। आंसर वन कब आएगा, जब दोनों होल नंबर वन के इक्वल हो। अगर दोनों होल नंबर वन के इक्वल नहीं होंगे तो आंसर वन नहीं आएगा, ठीक है। तो यही लिखेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर is 1, if the product of two whole number is 1 then both the whole numbers should be equal to 1, equal to 1। if the product of two whole number is 1 then both the whole number should be equal to 1। 1 होना, दोनों होल नंबर 1 के इक्वल होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल 3 into 1 3, this is not equal to 1। but 1 into 1 1। तो इसका आंसर क्या होगा, both of them should be equal to 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ।